हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट यूज इन एलएससीएस सर्जरी। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप हमने 5 ली है। इसका यूज होता है फिक्स द ड्रेप शीट टू कवर द पेशेंट। जब हम पेशेंट को कवर करने के लिए शीट का यूज करते हैं तो उसको फिक्स करने के लिए हम टॉवल क्लिप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर का यूज होता है गॉज और स्पंज को होल्ड करना। जब हम स्किन को क्लीन करते हैं तो उस टाइम पे हम स्पंज होल्डर का इस्तेमाल करेंगे और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हम स्किन को क्लीन करेंगे। नेक्स्ट है बाउल। बाउल बीटाडीन रखने के लिए और स्प्रेट रखने के लिए हम बाउल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा डॉइन रिट्रैक्टर। डॉइन रिट्रैक्टर का यूज होता है रिट्रैक्ट ब्लैडर व्हाइल इंसिजन ऑन यूट्रस। जब हम यूट्रस पे इंसिजन देते हैं तो उस समय पर ब्लैडर को रिट्रैक्ट करने के लिए हम डॉइन रिट्रैक्टर का यूज करेंगे। और नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट लिए हमने आर्टरी फोर्सेप, कर्व आर्टरी फोर्सेप। कर्व आर्टरी फोर्सेप का यूज होता है कंप्रेस द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करने के लिए और टिश्यू को होल्ड करने के लिए हम कर्व आर्टरी फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एलिस फोर्सेप। एलिस टिश्यू फोर्सेप का यूज करते हैं होल्ड और ग्रास्पिंग द हैवी टिश्यू। हैवी टिश्यू को होल्ड और ग्रास्प करने के लिए हम एलिस टिश्यू फोर्सेप का इस्तेमाल करेंगे। और ग्रास्प फेशिया, और फेशिया को भी ग्रास्प करने के लिए हम एलिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट एलिस हमने लिए हैं 6 और कर्व आर्टरी भी हमने 6 लिए हैं। नेक्स्ट है ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप। ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप का यूज होता है कंप्रेस कटिंग एज ऑफ यूट्रस टू स्टॉप ब्लीडिंग। जब हम यूट्रस को कट करते हैं तो उसकी एजेस पे जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने के लिए हम ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने 2 लिए हैं। 2 नंबर में हमने ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप का यूज होता है होल्ड द कंप्रेस द टिश्यू। टिश्यू को कंप्रेस करने के लिए और होल्ड करने के लिए और अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए, इसलिए हमने इसे 2 लिए हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है निडल होल्डर। निडल होल्डर का यूज होता है होल्ड द निडल ड्यूरिंग सूचरिंग। सूचरिंग के टाइम पर हम निडल होल्डर से निडल को होल्ड करते हैं, तो इसलिए निडल होल्डर का यूज किया जाता है। निडल होल्डर हमने 2 लिए हैं, मीडियम साइज और एक लार्ज साइज। ये दोनों ही यूज किए जाते हैं। यूट्रस को स्टिच करते टाइम पर हम लार्ज साइज निडल होल्डर का यूज करते हैं और स्किन को स्टिच करते टाइम हम स्मॉल निडल होल्डर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सूचर कटिंग फोर्सेप। सूचर कटिंग फोर्सेप हम यूज करते हैं सूचर को कट करने के लिए। सूचर कटिंग सीजर। सूचर कटिंग सीजर का इस्तेमाल करते हैं सूचर को कट करने के लिए, इसलिए हमने इसको 1 लिया है। नेक्स्ट है टिश्यू कटिंग फोर्सेप। टिश्यू कटिंग फोर्सेप का यूज करते हैं टिश्यू को कट करने के लिए या स्किन को कट करने के लिए हम टिश्यू कटिंग फोर्सेप का यूज करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास किडनी ट्रे। किडनी ट्रे और बीपी हैंडल। किडनी ट्रे का यूज करते हैं हम प्लेसेंटा को रखने के लिए और हमारे पास है बीपी हैंडल। 3 नंबर का बीपी हैंडल और 4 नंबर का बीपी हैंडल। 4 नंबर का बीपी हैंडल के अंदर हम ब्लेड लगाते हैं 20 नंबर, 21, 22 एंड 23 नंबर का ब्लेड हम 4 नंबर के बीपी हैंडल में लगाते हैं और 3 नंबर के बीपी हैंडल में हम लगाते हैं 10 नंबर, 11 नंबर और 15 नंबर। तो एलएससीएस के अंदर 20 नंबर और 10 नंबर का ब्लेड यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है प्लेन फोर्सेप। प्लेन फोर्सेप का यूज करते हैं यूज टू ग्रास्प, ग्रास्प करने के लिए और रिट्रैक्ट करने के लिए और स्टेबलाइज टिश्यू, और टिश्यू को स्टेबलाइज करने के लिए हम प्लेन फोर्सेप का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टूथ फोर्सेप। टूथ फोर्सेप का यूज करते हैं होल्ड द स्किन। स्किन को होल्ड करने के लिए या कोई फर्म टिश्यू को होल्ड करने के लिए हम टूथ फोर्सेप का यूज करेंगे। ज्यादातर जब हम स्किन पे इंसिजन लगाते हैं तो उसको स्टिच करने के लिए हम टूथ फोर्सेप का यूज करते हैं, बिकॉज सूचर करते टाइम हम स्किन को होल्ड कर सकें। नेक्स्ट है कॉटरी पेंसिल। कॉटरी पेंसिल का यूज किया जाता है इंसिजन एंड स्टॉप ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए और इंसिजन के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं कट एंड कोगुलेट। ये कट भी करता है और कोगुलेट भी करता है। इसके अंदर 2 बटन है, येलो और ब्लू कलर का, एक कटिंग के लिए और एक कोगुलेशन के लिए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर के अंदर हमने गॉज को फिक्स किया हुआ है और इसका माउंट बनाया है। माउंट इसलिए बनाया है बिकॉज ब्लैडर और यूट्रस को सेपरेट करने के लिए। जब हम यूट्रस को कट करते हैं तो उस टाइम पर ब्लैडर को सेपरेट करने के लिए हम माउंट का यूज करते हैं, तो इसलिए स्पंज होल्डर के अंदर हमने गॉज पीस को लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि हमने इस गॉज पीस को कैसे फोल्ड करके स्पंज होल्डर के अंदर फिक्स किया है। अब मैं आपको सारे इंस्ट्रूमेंट दोबारा से रिकॉल कराती हूँ कि हमने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लिए हैं। फर्स्ट है टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप हमने 5 लिए हैं।
नेक्स्ट स्पंज होल्डर हमने 2 लिए हैं और नेक्स्ट है बाउल। बाउल के अंदर हमने एक स्प्रिट के लिए और एक बीटाडीन के लिए और साथ में गॉज पीस रखे हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है डॉइन रिट्रैक्टर। ब्लैडर और यूट्रस को रिट्रैक्ट करने के लिए हम डॉइन रिट्रैक्टर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आर्टरी फोर्सेप। हमने 6 आर्टरी कर्व आर्टरी फोर्सेप लिए हैं मीडियम साइज। नेक्स्ट है लार्ज साइज, हमने एलिस फोर्सेप लिए हैं 6। नेक्स्ट है ग्रीन आर्मिटेज। ग्रीन आर्मिटेज हमने 2 लिए हैं और स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप 2, निडल होल्डर 2 और हमने नेक्स्ट है सूचर कटिंग और टिश्यू कटिंग सीजर लिया है। 1 माउंट लिया है, बीपी हैंडल 4 नंबर एंड 3 नंबर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास टूथ फोर्सेप एंड प्लेन फोर्सेप और हमने साथ में कॉटरी ली है और सक्शन हम यूज करेंगे सक्शनिंग के लिए। ओके गाइस।